नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दस्तक में खबरों की शुरुआत एक ऐसी खबर से जो आने वाले वक्त में इराक से लेकर हिंदुस्तान तमाम देशों को कर सकती है परेशान। जी हां, इराक संकट की वजह से तेल की कीमतों में हो सकता है इजाफा। तेल की कीमतों में इजाफे का मतलब होगा कि लगातार महंगाई की चपेट में आ रहे हिंदुस्तान के लिए ये बहुत बुरी खबर है। जी हां, दस्तक में आज खबरों की शुरुआत इसी खबर से कर रहे हैं। इराक संकट और उस संकट की वजह से तेल की कीमतों में जो इजाफा होगा वो शायद आने वाले वक्त में परेशानी का सबब बने, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि खास तौर पर उस मोदी सरकार के लिए जिसने ये वादा किया था और दावा किया था कि हम तो महंगाई को छूमंतर कर देंगे। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। इराक संकट के बाद तेल की कीमतों में हो सकता है इजाफा और इस इजाफे का मतलब ये होगा कि महंगाई की मार और भी पड़ेगी आने वाले दिनों में। और जिस मोदी सरकार ने ये वादा किया था, ये देखिए मुकेश अंबानी का बयान है। मुकेश अंबानी का बयान जिसके बाद से यह आशंका, इराक संकट से कीमत बढ़ने की आशंका है। और इराक संकट हमेशा से तेल की कीमतों में परेशानी का सबब बना है, क्योंकि इसके पहले भी जब इराक पर संकट इस तरह से गहराया है, तेल के तमाम कुएं वहां होने की वजह से न सिर्फ परसेप्शन के रूप में यानी एक सतही तौर पर कीमतों में जबरदस्त उछाल उसके बाद देखी जाती है, बल्कि अगर आतंकियों का वाकई तेल के उन कुओं पर कब्जा होता चला जाता है तो यह बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के लिए, विश्व के लिए। और इसी के मद्देनजर मुकेश अंबानी का यह बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि इराक संकट की वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। आतंकी अगर तेल कुओं पर कब्जा कर ले, उन तमाम इलाकों में कब्जा कर ले जहां पर सबसे ज्यादा तेल के कुएं हैं, ये पहले भी परेशानी का सबब बना है। पूरे विश्व में तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल उसके बाद देखी जाती है। वही परेशानी आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर तेल की कीमतों में अगर होता है इजाफा तो महंगाई की मार आने वाले दिनों में और भी पड़ सकती है, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में। जिस तरह से आतंकी अब बगदाद की तरफ पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। इराक के गृह युद्ध में इंसान की जान तो जा ही रही है, माल का जबरदस्त नुकसान हो रहा है। लगातार उत्तर की ओर बढ़ रहा बगदादी इराक के तेल कुओं पर खतरा बनकर मंडरा रहा है। अगर वहां के तेल उत्पादन पर असर पड़ता है तो भारत की अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर प्रभावित। एक दशक से भी कुछ लंबे वक्त से इराक में आतंक किसी मेहमान की तरह आता जाता रहा है। 2014 के जून महीने में दहशतगर्दों ने इराक पर जोरदार चोट की है। इस जंग में वहां इंसानों की हस्ती कीट पतंगों से ज्यादा नहीं रह गई है। इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड ग्रेटर सीरिया के इस जलजले में बहुत कुछ जल चुका है, लेकिन नुकसान सिर्फ जिंदगियों का ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था का भी बहुत बड़ा होने वाला है। इसका ताप वो तमाम मुल्क महसूस करेंगे जिनकी अर्थव्यवस्था का मीटर इराक के तेल से नियंत्रित होता है। दुनिया के पेट्रोलियम उत्पादक देशों में इराक 8वें नंबर पर है। इस वक्त इराक में हर दिन 3.30 मिलियन बैरल कच्चा तेल का उत्पादन होता है। ये उत्पादन संकट में पड़ जाएगा अगर ISIS का उत्पात लंबे समय तक जारी रहा। इराक के दूसरे बड़े शहर मोसुल पर कब्जे के साथ ही दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें ऊपर चढ़ गईं, जबकि इराक के तेल निर्यात का सिर्फ 10% ही उत्तरी इलाके से होता है जहां ISIS ने अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। अब तक राहत की बात यह है कि बसरा बचा हुआ है जहां तेल के सबसे ज़्यादा भंडार हैं। बसरा इराक और कुवैत के बीच है जहां फिलहाल खतरा नहीं है, लेकिन अगर ISIS के लड़ाके इराक के इस इलाके पर चढ़ बैठते हैं तो क्या होगा? अगर ISIS के आतंकवादी दक्षिण इराक पर दबदबा बनाने में कामयाब हो गए या तेल उत्पादन में बाधा डाल सके तो बाजार में हलचल मच जाएगी और कीमतें तेजी से ऊपर जाएंगी। जानकार मानते हैं कि अगर इराक के तेल उत्पादन में बाधा आई तो दुनिया में कच्चे तेल की कीमत $10 से $15 प्रति बैरल बढ़ेगी।
तेल की कीमत अगर $120 प्रति बैरल हो गई तो भारत जैसे देश में महंगाई गहरी मार करेगी। फिलहाल प्रति बैरल तेल की कीमत $111.25 है। दूसरी मुश्किल ये है कि अगर किरकुक इस विवाद के केंद्र में आया तो इराक के तेल उद्योग को घुटनों के बल आना होगा। एक दिन पहले ही इराक की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बाइजी को बंद करना पड़ा जब आतंकियों ने इसे घेर लिया। इराक में गृह युद्ध मोदी सरकार के लिए दो तरफा चुनौती लेकर आया है। एक ओर जहां सरकार पर अगवा भारतीयों को छुड़ाकर वतन वापस लाने का दबाव बढ़ा है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ना भी मुसीबत का सबब बन सकता है, क्योंकि इससे महंगाई का बढ़ना लगभग तय है। इराक के दक्षिणी इलाके अब तक बचे हुए हैं, खासकर उन इलाकों में ISIS के आतंकियों ने हमला नहीं किया है जहां विवाद है, लेकिन तनाव फैलाने और अफरा तफरी मचाने के लिए एक बम धमाका ही काफी है। ऋचा रावत और रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। क्या है ISIS का मंसूबा, क्या है उसका प्लान, आइए आपको दिखाते हैं। ये सिर्फ इराक तक सीमित नहीं है। इराक के बाद सीरिया, एक बड़ा हिस्सा इस पूरे इलाके में वो कब्जा करना चाहता है। ईरान का भी हिस्सा कब्जा करना चाहता है, इजराइल का हिस्सा कब्जा करना चाहता है। इसके साथ ही वो लेबनान, इस पूरी पट्टी पर यहां पर कब्जा करना चाहता है। और इधर अगर आप जॉर्डन पर आ जाइए तो जॉर्डन पर कब्जा। और ये देखिए साइप्रस भी आइलैंड है, उस साइप्रस आइलैंड को भी, द्वीप पर भी वो कब्जा करना चाहता है। और इसी के साथ होते हुए ये पहुंच जाइए अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से पर उसकी नजर है। पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्से, पाकिस्तान के बल्कि कई सारे आतंकी इस बार माना जा रहा है कि वहां पर पहुंचे हुए हैं। और भारत के भी एक हिस्से में, खास तौर पर गुजरात का बाकायदा उसके प्लान में पूरा नक्शा है। तो ये है कुल मिलाकर बगदादी का पूरा प्लान, जिसमें वो ये चाहता है कि इस पूरे हिस्से में, जम्मू कश्मीर भी आप देख रहे हैं ऊपर, जम्मू कश्मीर से लेकर बगदाद। और अब ये है इंसानियत के दुश्मन, जिसमें हमने आपको बताया ओसामा बिन लादेन, सद्दाम हुसैन, और अब जो नई तस्वीर आतंक की बन रही है वो अबू बकर अल बगदादी की है। माना जा रहा है कि जितना खूंखार लादेन था, जितना खूंखार सद्दाम हुसैन, उसी अंदाज पर यह आगे बढ़ रहा है। बहरहाल, तेल का उत्पादन और निर्यात करने वाला इराक अगर आतंकियों से निपटने में नाकाम रहा तो उसे अमेरिकी मदद लेनी होगी। अमेरिकी वायुसेना जब भी हमला करेगी तो आतंकियों के साथ इराक के तेल उत्पादन क्षेत्रों को भी उतना ही बड़ा नुकसान होगा, जिसकी कीमत दुनिया के तमाम मुल्क चुकाएंगे। खराब मानसून के खतरे के बीच महंगाई को काबू में करना मोदी सरकार की पहली बड़ी चुनौती है। अब इराक में छिड़े गृह युद्ध ने भारतीय अर्थव्यवस्था के मंच पर अंधेरा कर दिया है। इराक से तेल की सप्लाई अगर रोक दी जाती है तो भारत के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। भारत दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा तेल आयात करने वाला देश है। अगर ये वो पूरा इलाका मिडिल ईस्ट का डिस्टर्ब हो जाता है तो एक तो तेल छिड़ जाएगा। इराक में ऑलरेडी कोई रिफाइनरी बंद कर दी गई है बाजी में, बड़ी भारी इनके कारण, और इन्होंने कब्जा वहाँ किया है। सक्सेसफुल हुए हैं कि नहीं हुए अभी तक पता नहीं है। तो पेट्रोल प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी, इकॉनमी सबकी चरमरा जाएगी। संकट इसलिए बड़ा होता जा रहा है कि लगाम इराक के हाथ से छूटती जा रही है। ISIS के खूंखार लड़ाकों को रोकने में वहाँ की आर्मी नाकाम हो रही है। अब इराक ने उम्मीद भरी नज़रों से अमेरिका की ओर देखना शुरू कर दिया है। अगर अमेरिका इराक पर हमला करेगा तो आतंकियों के साथ और भी बहुत कुछ तबाह होगा। बारूद के वो गोले गिरने से पहले तेल के कुओं की पड़ताल नहीं करेंगे। इराक की तबाही दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में लेगी। तेल की कम सप्लाई और तेल की बेतहाशा बढ़ती कीमतें दोनों मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था पर दोहरा वार करेंगी। जो पीछे से हम 1-1.5 साल से देख रहे हैं कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, खासकर पेट्रोल जो है, उसका जो सीधा असर क्रूड प्राइसेस का इंक्रीज़ में होता है, तो वो सीधा असर पेट्रोल के प्राइसेस के ऊपर होता है। तो टोटली वो फैक्टर इन हो जाता है। तो अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो वो पेट्रोल के प्राइसेस को भी बढ़ाएंगे, तो जिसका सीधा असर जो है फ्यूल इन्फ्लेशन के ऊपर जाएगा, जो कि ओवरऑल WPI इन्फ्लेशन सिनेरियो को हिट करेगा। तेल की कीमतों के बढ़ने का असर दूसरे उत्पादों पर भी साफ होगा। कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी तो देश में माल ढुलाई का खर्च बढ़ेगा और फिर ज़रूरी चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। इराक को इस संकट से उबारने की कोई युक्ति भारत के पास नहीं है। वो सिर्फ अच्छे दिनों की कामना कर सकता है। जब ऐसी मुश्किलें होती हैं तो इसमें वक्त लगता है, लेकिन हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है कोशिश करने में, और इस बार हम ज़रूर कोशिश करेंगे।
इराक की सलामती में दुनिया की बेहतरी है। बगदादी की बौखलाई हुई फौज को कुचलना ही एकमात्र उपाय है। बगदादी के बढ़ने से सिर्फ इराक ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश ठहर जाएंगे। ऋचा रावत के साथ आज तक ब्यूरो। अर्थव्यवस्था किन किन देशों का इससे प्रभावित होगी, ये तमाम ऐसी खबरें हैं जिन पर एक तरह से अभी ठहरना और इंतजार ही करना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा मुद्दा जिस पर शायद इंतजार खत्म होता हुआ दिख रहा है हिंदुस्तान का, वो है मंत्रियों का। जी हां, उनका इंतजार इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि आला मंत्री हो या फिर जूनियर मंत्री, सभी को लॉटरी खुलने का इंतजार था। सभी इस बात पर नजर गड़ाए बैठे थे कि प्रधानमंत्री कब कैबिनेट कमेटी को नया रूप देंगे और उनमें उनका नाम शामिल होगा या फिर नहीं होगा। मोदी ने 6 कमेटियों को फिर से गठित किया, इनमें से 4 की अध्यक्षता वो खुद करेंगे। आइए आपको बताते हैं जो महत्वपूर्ण कमेटियां हैं उसमें कौन से चेहरे शामिल होंगे और क्या होगा उनका स्वरूप। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा मामलों की कमेटी, सुषमा स्वराज, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री अरुण जेटली और गृह मंत्री राजनाथ सिंह, ये है इन कमेटी में शामिल। सुरक्षा मामलों की कमेटी, कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी, इसमें राजनाथ सिंह। तो ये है कुल मिलाकर सबसे जो ताकतवर कमिटीज आप कह लीजिए, जिसमें अध्यक्षता खुद नरेंद्र मोदी करेंगे और ये हैं वो चेहरे जो उसमें शामिल होंगे। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, ये 3 वो चेहरे जो सबसे ज्यादा दिख रहे हैं। इधर आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी में वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी और सदानंद गौड़ा इस कमेटी में शामिल रहेंगे। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी में और भी चेहरे, रविशंकर प्रसाद, अशोक गणपति राजू, राधा मोहन सिंह। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी में ही एक नाम और है और वो है हरसिमरत कौर का। इसी के साथ एक और कमेटी आपको बताते हैं, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। इसमें राजनीतिक सिंह, माफ कीजिएगा, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली, ये 3 नाम होंगे। और भी चेहरे हैं राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी में, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी और रामविलास पासवान, तो ये भी 3 नाम हैं। इसके साथ ही रविशंकर प्रसाद, अशोक गणपति राजू और अनंत गीते भी इस कमेटी में शामिल हैं। तो ये है वो तमाम चेहरे। इधर संकट कांग्रेस पर है जो ज्यादा दिलचस्प है। जी हां, किन मुख्यमंत्रियों को पलटने की फेर में है कांग्रेस, जरा देख लीजिए। बदले जा सकते हैं 3 राज्यों के मुख्यमंत्री। इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र में खास तौर पर चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर में, तो क्या नहीं है अब भरोसा अपने मुख्यमंत्री चव्हाण पर, क्योंकि उनको बदलने की बात हो रही है। विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा फैसला संभव, जिसमें माना जा रहा है कि महाराष्ट्र, हरियाणा, असम, 3 मुख्यमंत्री। तो क्या पृथ्वीराज चव्हाण के चेहरे के साथ चुनाव में जाने को तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी? यह है वो बड़ा फैसला जिसका इंतजार करना होगा। माना जा रहा है कि वहां पर शिंदे का नाम डाला जा सकता है। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई हैं, वहां पर भी बदलने की बात हो रही है। तो ये कुल मिलाकर तस्वीर उस कांग्रेस की जिसकी धड़कनें बेलगाम होंगी इस वक्त, क्योंकि लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद विधानसभा चुनाव में भी अगर इन तमाम जगहों से सब कुछ निकल जाता है हाथ से, तो बड़ी मुश्किल होगी।